Hey friends, welcome to this class on party snacks. Party snacks always make the first impression और स्नैक्स खाने के साथ साथ देखने में भी बहुत सुंदर होने चाहिए। तो आज आप बहुत तरीके की प्रेजेंटेशन सीखोगे, डेकोरेशन सीखोगे और स्नैक्स भी ऑफ कोर्स डिफरेंट होंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम डेकोरेशन से सो दैट वी कैन यूज दिस डेकोरेशन ऑन आवर स्नैक्स। सबसे पहले हम बना रहे हैं कोरल ट्वील। नाउ ये कोरल ट्वील क्या होता है? अगर आप गूगल करेंगे और देखेंगे तो कोरल ट्वील ऐसे जाली जाली सी ये होती है और ये ऐसे नेट होती है और ये अलग अलग तरह की कलर्स में बन सकती है। और ये नेट किसकी होती है? सिर्फ मैदा, पानी और तेल। चीज़ें सिर्फ 3 हैं, पर इसको बनाने के लिए अगर आपका मेजरमेंट करेक्ट नहीं है तो फिर ठीक नहीं बनेगी। तो प्लीज वे द इंग्रेडिएंट्स प्रॉपर्ली। इसमें पानी ज़्यादा है और तेल कम है। तो सबसे पहले हम इसके लिए लेंगे 20 ग्राम मैदा। मैंने आपको टेबल स्पून में भी लिखा हुआ है, बट आई वुड स्टिल रिकमेंड कि आप वेइंग स्केल पे इसे तोल कर बनाएं। तो ये मैंने 20 ग्राम मैदा लिया और इसमें मैं डालूंगी 60 ग्राम तेल, कोई भी कुकिंग ऑयल, और साथ में मैं डालूंगी 160 ग्राम्स, वो 60 ग्राम्स था ऑयल और 160 ग्राम्स वाटर, पानी। तो ये अगर आप मिक्सचर देखोगे तो ऐसे लगेगा जैसे या तो दूध है, दूध से भी पतला एक्चुअली लगता है, ये पानी की तरह ही लगता है। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। बस इसको अच्छी तरह मिला लीजिए। ये देखिए आपकी कड़छी को कोट नहीं कर रहा, कुछ कहीं चिपक नहीं रहा। जैसे दूध होता है, दूध भी नहीं, मैं तो बोलूँगी बिल्कुल पानी ही लगता है ये। अच्छा, अब अगर आपको कलर चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर जो कलर है आपका वो डार्क हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़्यादा कलर ना डालें, क्योंकि कुक करने पे चीज़ों का रंग ब्राउन हो जाता है। तो थोड़ा सा कलर ध्यान से डालें एंड प्रेफरेबली लिक्विड कलर डालें। अगर लिक्विड ना हो तो मैं ये स्ट्रॉबेरी पिंक डाल रही हूँ थोड़ा सा, बस ये काफी है। तो हमने ये कलर डाल दिए तीनों। नाउ टेक अ क्लीन पैन, बिल्कुल साफ सुथरा पैन होना चाहिए। पोंछ लें अच्छी तरह से, गरम कर लें पर बहुत गरम नहीं, मीडियम हॉट होना चाहिए। और अब देखें, इसको मैं छोटी कड़छी से इसके ऊपर डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऐसे भी आप कर सकते हैं और इसको अब पकने देंगे हम थोड़ी देर। अब जब तक ये पक रहा है, अभी आप देखेंगे बहुत सारे बबल्स उठ रहे हैं। ये बबल्स किस चीज़ के हैं? क्योंकि ये पानी निकल रहा है इसमें से। जो पानी है वो इवेपोरेट करेगा और जो आपका ऑयल है वो रह जाएगा और एक्स्ट्रा ऑयल भी ये छोड़ देता है। तो अब इसको होने दें और जब आप देखें कि इसकी एजेस ब्राउन होने लगी हैं, तब आप इसकी आंच थोड़ी सी और धीमी कर लें। अभी मैं मीडियम पे रखा है और मैं और थोड़ी सी लो कर दूंगी वंस आई सी दैट दिस स्टार्ट्स टर्निंग ब्राउन। तो अभी ये हो रहा है, इसको पकने देते हैं। ओके, इसको उठाने के लिए आपके हाथ में एक टूथपिक होनी चाहिए या साते स्टिक होनी चाहिए, उससे हम उठाएंगे, पर अभी ये नहीं हो रहा है। तो चलिए, जब तक ये होता है, क्योंकि इसको 4-5 मिनट तो लगेंगे, इसको होने देते हैं हम आराम से। मैं नेक्स्ट जो हमारी जो डिश है, जो स्नैक है, वो है ताहिनी पनीर शाशलिक। नाउ ताहिनी से क्या मतलब है? सेसमी। तो जो पनीर शाशलिक नॉर्मली हम खाते हैं उसमें क्या होता है? कैप्सिकम और प्याज, ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं साथे स्टिक पे। अब वो दैट्स पासे, बहुत पुराना हो गया है। तो अब हम उसमें डालेंगे अंगूर, चेरीज, क्योंकि आजकल लोग फ्रूट्स तो पसंद करते हैं एज एपेटाइजर्स, सो वील ऐड सम फ्रूट टू इट। तो वो हम करते हैं। अभी ये नहीं हुआ है। चलिए हम शाशलिक का काम शुरू कर देते हैं। नाउ शाशलिक के लिए हम लेंगे दही।
और हंग योगर्ट अगर 3/4 कप लिखी हुई है तो टांगने के बाद वो आधी रह जाती है, तो 3/4 कप कितनी रह जाएगी? 1/3 कप। तो ये आपकी 1/3 कप रही गई। ताहिनी बना रहे हैं तो मैंने 1 टेबलस्पून इसके अंदर तिल को, सफ़ेद तिल को पीस लिया था, तो ये पिसा हुआ सफ़ेद तिल है। तो ये गया सफ़ेद तिल। मुझे इसके अंदर गार्लिक ग्रेट करके डाल दो या फाइनली चॉप फाइनली होना चाहिए, नहीं तो ग्रेट कर लो। गार्लिक डाल दिया। थाइम का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अब इधर ध्यान रखें, अब ये सूखने लग गया है, इसकी अब मैं आंच कम कर देती हूँ। ये सूख गया है। ये अभी उठ रहा है पर इतना अच्छा नहीं उठ रहा है। अब बबलिंग भी कम हो गई है और जाली भी अच्छी आ गई है, पर थोड़ा टाइम लगेगा, इसको होने देते हैं। अब मैं इसके अंदर शाश्लिक में डाल रही हूँ थाइम, ड्राई थाइम। साथ में मैं डाल रही हूँ इसके थोड़ा सा नीता मेहता गरम मसाला, नीता मेहता हल्दी पाउडर एंड सॉल्ट। तो ये सब चीज़ें मैं मिला रही हूँ। और कोई भी आप ऐसा मैरिनेट बनाए, थोड़ा सा तेल डालना तो बनता है उसके अंदर, तो आप ये थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। अब इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह मिला लेते हैं और नमक भी चख लेते हैं इसका। सो हमने क्या क्या मिलाया? अगर मैंने लिखा आपकी रेसिपी में 3/4 कप योगर्ट हैंग फॉर 2 आवर्स, और आपने ज़्यादा दही टांग दी है एक साथ किसी और चीज़ के लिए भी, तो अगर जो हंग योगर्ट है वो 3/4 की आधी हो जाएगी, मतलब 1 कप हो जाएगी, सॉरी 1/3 कप हो जाएगी। ओके, आधी से थोड़ी कम। अब इसको ज़रा सा हम मैरिनेट को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल ठीक है। नमक शुड बी अ लिटिल ऑन दी हायर साइड। I can taste the thyme, I can taste the sesame seeds. Okay, I think we are done with this. बहुत बढ़िया निकल रहा है, गरम है। ये देखिए कितनी अच्छी हमारी ये जाली निकली है हमारी, ये बहुत अच्छी बन गई है। कई बार पहला डोसा और पहला चीज़ें अच्छी नहीं बनती हैं। नाउ ये जाली को रखना कैसे आपने, जब ये ठंडी हो जाए तो ऐसे ही इसको डिब्बे में डाल के हम स्टोर कर सकते हैं। ये 15 दिन की बनी हुई है, कुछ भी नहीं होता है इनको। अभी मैं इसके ऊपर रख देती हूँ। तो हमारी ये बन गई है कोरल ट्वीन। और अब हम बनाते हैं अपना शाश्लिक, ताहिनी शाश्लिक। तो ये लिया मैंने पनीर, और पनीर को हम काटेंगे and now we'll cut it into blocks like this। तो हमारे पास ऐसे लंबे लंबे पीसेस आ गए। तो ये मैंने पनीर इसमें मिला दिया। पनीर गीला नहीं होना चाहिए। अब इसको हम अच्छी तरह मिला लेते हैं। कायदे से तो आपको इसे मैरिनेट करके रखना चाहिए, पर हमारे पास टाइम नहीं है तो हम मैरिनेट नहीं करेंगे, पर आप ज़रूर करिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने फ्लैट डिश में बनाया है, ऐसे ही आप एक फ्लैट डिश में बनाएं। अच्छा चलिए, इसके ऊपर हम एक कोटिंग लगाएंगे। उसके लिए हम ये कॉर्नफ्लेक्स है, इसमें मैंने थोड़ी सी थाइम डाली है और रेड चिली फ्लेक्स। आई एम यूजिंग नीता मेहता रेड चिली फ्लेक्स। इसको क्रश कर लीजिए एंड अ पिंच ऑफ सॉल्ट। जैसे हम ब्रेड क्रम्स लगाते हैं चीज़ों पे, ब्रेड क्रम्स लगाने की जगह आप ये ऊपर कॉर्नफ्लेक्स लगाएं। ओके, अब जो शाश्लिक है इसको हम बटर में बनाएंगे। तो ये पैन साफ कर लेते हैं हम। और शाश्लिक के लिए मैं ये लेती हूँ स्टिक, और स्टिक पे मैं डालूंगी एक अंगूर, एक ग्रेप के बाद मैं डालूंगी पनीर का पीस,
लेकिन बहुत मोटा पनीर का पीस ना हो। और इसके बाद ऐसी सारी स्टिक्स बनाकर हम इसको कॉर्नफ्लेक्स में रोल करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास बाय चांस सारे स्टिक्स खत्म हो गई हो तो आप इसे टूथपिक्स पे भी बना सकते हैं, पर टूथपिक पे आप एक ही पनीर लगाएं, ज़्यादा ना लगाएं। नाउ लेट मी मेक वन ऑन अ टूथपिक फर्स्ट। ये 3 इस पे बना दिया, अब एक मैं टूथपिक पे बना के दिखा देती हूँ आपको। टूथपिक पे लगाना है तो पनीर को ऐसे लगा देती हूँ, बहुत लंबा नहीं करती ताकि जगह मिल जाए। तो ये 2 मैंने टूथपिक पे भी बना दिए। अच्छा, जब आप सारे पनीर बना लेंगे तो ये जो मैरिनेट बचता है उसको आप पनीर के ऊपर अच्छी तरह से लगा दीजिए। ये हमारा कॉर्नफ्लेक्स क्रश हो गया अच्छी तरह से। ये मैरिनेट अच्छा लगा हुआ था तो हमने यहाँ पर लगा दिया, और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा मैरिनेट और लगाऊंगी दूसरी तरफ भी, टर्न करने से पहले ये ऐसे, और सारी तरफ मैं इसमें कॉर्नफ्लेक्स लगा लूंगी। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जस्ट, अब देखो इस साइड पे मैरिनेट नहीं है तो थोड़ा सा मैरिनेट मैं इस साइड पे भी लगाऊंगी। If you are using onion and pepper instead of fruits, do you need to marinate peppers? पेपर्स को मैरिनेट नहीं करें, पर अगर आप फल की जगह लाल पीली शिमला मिर्च लेते हैं और उसे बस ऐसे काट के साइड से, देन यू कट इट इनटू 2, एंड व्हाट यू नीड टू डू इज यू कैन जस्ट स्प्रिंकल सम ऑयल ऑन द शिमला मिर्च। मैरिनेट मत लगाओ, मैरिनेट लगाओगे तो फिर आपका वो अच्छा नहीं लगेगा, शक्ल खराब हो जाएगी। एंड स्प्रिंकल सम नीता मेहता चाट मसाला, इट एड्स अ लॉट ऑफ जिंक टू इट, सो यू कैन डू 1। तेल लगा दिया और थोड़ा सा चाट मसाला, तो नमक भी चला गया और सब कुछ चला गया। और अगर आपने इससे बनानी है तो ये शिमला मिर्ची पहली उल्टी, फिर पनीर, फिर शिमला मिर्ची, फिर एक पनीर, और फिर शिमला मिर्ची। डिफरेंट कलर्स यूज कर लेना, और थोड़ा सा मैरिनेट और लगाकर, और इसे भी कॉर्नफ्लेक्स में इसे कर लेना पैट, सो दैट थोड़ा सा वो कोट हो जाए। What is thyme? थाइम इज जैसे पुदीना होता है आपका, थाइम क्या होता है, जैसे पुदीना होता है, ओरेगनो होता है, आपका धनिया होता है, इट्स जस्ट अ हर्ब। तो आपको थाइम की बोतल दिखा दो, तो थाइम की बोतल मिल जाती है ड्राई थाइम की, वो आप ले लीजिए एंड यू कैन यूज दैट। अब नाउ मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा बटर, यहाँ लिखा होता है थाइम और पत्तियां बनी हुई हैं, सो इट्स अ हर्ब विच यू गेट, ऐसे ड्राई हर्ब जैसे ओरेगनो होता है इसी तरह से थाइम मिल जाता है। अब ये आपका, इसको ब्रश कर देते हैं जरा सा ठीक से। Now you can air fry these also if you like. अच्छा, इसको डालने से पहले इट्स अ गुड आइडिया कि आप चेरी लगा दें। चेरी भी थोड़ी सी अच्छी लगती है, कुक हो जाती है, तो हम चेरीज लगा दें। एंड यू कैन यूज देम विद द स्टॉक्स, द स्टॉक्स लुक प्रिटी। इनको टर्न कर देते हैं हम, थोड़ा सा बीच में मक्खन और डाल दो। So we are done with this also.
अच्छी तरह से सब तरफ से कुक कर लो। नाउ हाउ टू सर्व दिस? On what heat do you cook the paneer? The paneer should not be cooked on very high heat and it is a good idea कि जब ये थोड़ा सा गोल्डन हो जाता है तो आप थोड़ी सी हीट लो करके और उसे आप थोड़ी देर ढक दें ताकि वो पनीर अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। बहुत हाई हीट पे क्या होता है, ऊपर से पनीर आपने नोटिस किया होगा जब तक वो अच्छी तरह गर्म नहीं होता वो सॉफ्ट नहीं होता। तो अगर आप बहुत हाई हीट पे करेंगे तो ऊपर से तो वो हो जाएगा और अंदर से गर्म नहीं होएगा। तो थोड़ा उसे अच्छे से गर्म कर लें। नाउ अब इसके लिए हम क्या करेंगे, एक श्रीराचा मेयो सॉस है, ये मैंने बना के रखी है। आप रेडीमेड भी खरीद सकते हैं, पर अगर घर में बनाना चाहें तो मेयोनीज और चिली सॉस या श्रीराचा सॉस के साथ थोड़ा सा लहसुन बारीक ग्रेट करके पीस दें साथ में। और अगर रंग चाहिए तो नीता मेहता कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल दीजिए। तो मैंने इसके अंदर 3-4 चम्मच मेयोनीज में 1-2 चम्मच छोटे ये डाला हुआ है रेड चिली सॉस। थोड़ा सा आप इसके साथ सैलेड ले सकते हैं, तो मैं ये सैलेड मैंने बनाया हुआ है, इसमें मैं डाल रही हूँ श्रीराचा सॉस। प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। यू गेट दीज रिंग्स, यू कैन जस्ट पुट योर सैलेड बारीक बारीक सब चीज श्रेड करके इन दिस रिंग सो दैट यू गेट अ नाइस रेड हीप। ये हीप मिल गया, इसको हमने दबा दिया और इसको हमने निकाल लिया। सो ऐसे रिंग्स मिल जाते हैं। ना हो तो चीज टिन भी यूज कर सकते हैं ऊपर नीचे से काट के। और इसके बाद आप क्या करोगे, ये आपने जो धीमी आंच पे रखा था, ये अपने जो, और ये हमारा टूथपिक वाला है, सो वी कैन जस्ट लीव दिस हियर लाइक दिस। एंड नाउ यू कैन जस्ट आइदर सर्व दिस सॉस अलोंग साइड, और इस क्योंकि कॉर्नफ्लेक्स लगाया है तो थोड़ा सूखा सूखा लगता है ये, so you can just drizzle some sauce on this, and if you have some parsley or something with you, you can just put a parsley twig or a mint twig, so you can put some parsley in the center. So we are done with this. Our tahini shashlik is ready to be served. नेक्स्ट अब हम बनाएंगे हमारा हैलोपिनो बनी चाव। हैलोपिनो बनी चाव क्या है, ये देखिए मैंने आपके लिए बना के रखे हुए हैं ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। एक्चुअली बच्चों को बहुत पसंद है तो मेरे फ्रिज में ये बने रहते हैं एंड द चिल्ड्रन जस्ट लव इट। तो इसके लिए क्या करना है, पहले हमें थोड़े से वेजिटेबल्स सॉटे करने हैं। इट्स अ गुड वे टू फीड द चिल्ड्रन सम वेजिटेबल्स, नहीं तो सब्जियां खाते नहीं है बच्चे। चलिए थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे मक्खन, मक्खन में हम डालेंगे प्याज, थोड़ा सा प्याज को गोल्डन करेंगे। कई बार हम लहसुन शुरू में डाल देते हैं, तो लहसुन मत डालिए, थोड़ा सा प्याज जब गोल्डन हो जाए तो उसके बाद हम इसमें डालेंगे लहसुन। बस थोड़ी सी खुशबू आने लगे प्याज की, हल्का सा रंग बदल ले, फिर लहसुन के साथ पक जाएगा। और अब इसमें हम डालेंगे, जब लहसुन की थोड़ी सी खुशबू आने लगे तो इसमें हम डालेंगे पालक। देखो कितनी सब्जियां हैं इसमें, पालक है, जुकीनी है, कैप्सिकम्स हैं। और अगर पालक नहीं डालना चाहते तो आप इसमें गाजर और पत्ता गोभी भी डाल सकते हो, अगर कोई चीज आपको ना पसंद हो तो। ये डाली मैंने पालक, पालक को थोड़ा सा भून ले। दादी भी, आई गिव दिस टू माय ग्रैंडसन एंड ही सेज दादी आई हैव ईटन दिस, आई नो देयर वर लॉट्स ऑफ वेजीज इन इट, पर ऐसे मैं सब्जियां खा लेता हूँ, क्योंकि उसको सब्जी का पता तो लग गया। और वैसे सब्जी में नखरा होता है बच्चों का, पर ऐसी चीजों में अगर हम सब्जियां मिला के देते हैं तो बच्चे फिर खा लेते हैं। पालक भी हो गया,
अब इसके अंदर हम बाकी की सब सब्जियां डाल देंगे। ये मैंने डाली जुकीनी, और जुकीनी ना हो तो आप पत्ता गोभी डाल सकते हैं। ये मैंने डाली लाल और हरी शिमला मिर्च। Which vegetables would be best to put in salad in the paneer shashlik recipe? Whatever for the पनीर शाशलिक, यू नो एक्चुअली कोई इतना सैलेड खाता नहीं है। थोड़ा बहुत जैसे आप सेकेंड टाइम जब ऑफर करते हो तो कोई नहीं लेना चाहता है तो वो थोड़ा सा सैलेड खा लेता है साथ में। इट्स मोर फॉर कलर, सो वट एवर थिंग्स हैव अ लिटिल कलर, लाइक यू कैन ऐड रेड कैबेज, रेड कैप्सिकम, अनियन, पालक के कुछ पत्ते, सो दैट वो कलर आपका ग्रीन, ब्राइट ग्रीन हो जाए। एनी सैलेड, जो भी चीज़ें पड़ी हो, थोड़ी सी उसमें जो सॉस आपने बनाई है वही सॉस मिला दे बस। ये सब्जियों को हम सॉटे कर रहे हैं। अच्छा, अब इसको सब्जियों में लास्ट में हमने मिलाना है थोड़ा सा पीनट्स, और साथ में मैं मिला रही हूँ हैलोपिनो बनी चाव बना रहे हैं हम। तो हैलोपिनो बनी चाव में हैलोपिनो का होना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं हैलोपिनो स्लाइस करके रखे हुए हैं, ये मैं हैलोपिनो भी डाल रही हूँ। नमक, काली मिर्च तो पड़ेगा ही इसके अंदर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा मीठा मेहता ब्लैक पेपर पाउडर। अब इसको आप एयर फ्राई भी कर सकते हैं, ओवन में भी डाल सकते हैं, इट्स योर विश, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए, अब ये सब्जियां हो गई है, बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है, ओवन में भी जाएंगी या आपके एयर फ्राई भी होंगी तो बहुत पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हमने सब्जियों को किस में डालना है ये हम कर लेते हैं। तो ये बोल में मैं लेती हूँ सबसे पहले मेयोनीज। ये सब्जी मैं उतार देती हूँ क्योंकि मुझे ठंडी चाहिए। ये ली मैंने आपकी मेयोनीज, इसमें मैंने डाला चीज स्प्रेड। जो लोग बाहर रहते हैं, अगर चीज स्प्रेड तो इंडियन ज़्यादा आप यूज़ करते हैं तो आप क्रीम चीज़ भी ले सकते हैं इसकी जगह। तो आपने ये चीज स्प्रेड ले लिया और मेयोनीज ले ली, थोड़ी सी रेड चिली सॉस और थोड़ा सा इंग्लिश मस्टर्ड। ये ऑप्शनल है, इफ़ यू लाइक द मस्टर्ड टेस्ट आप मस्टर्ड डालिए, इफ़ यू डोंट लाइक द मस्टर्ड टेस्ट तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। थोड़ा सा। Is the jalapeno fresh or bottled? The jalapenos are pickled, bottled. What does bunny chow mean? Bunny chow is just in a bun. There's a filling. That is what bunny chow is. तो ये buns में हम filling यूज कर रहे हैं। और अगर आपके पास ये buns ना मिले, ये जो सूप buns हैं, ये अभी दिखाती हूँ आपको, ये ना मिले तो आपको और भी ऑप्शंस में दे दूंगी। What brand of pan are you using? I use steel pans. You can buy the pans from cookflix.in or nitamehta.com because there are many, but I don't see the brand. I just see the thickness and I see देख के पता लग जाता है, स्टर्डी हैंडल होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए। ओके, अब इसमें मैं डाल दूंगी ये सब्जियां जो हमने सॉटे करी थी। बहुत तेज आंच पे करा है ना, थोड़ा सा लग गया जल्दी जल्दी। What's the non-veg option for bunny chow filling? Now for non-veg option, instead of zucchini you can just use boiled chicken cut into small pieces. You can use salami if you like, cold cuts, वो डाल दो। पर उनको फिर आपने जैसे आपने प्याज किया, उसके बाद चिकन सॉटे कर लो, प्याज पालक, फिर चिकन सॉटे कर लो, चिकन सॉटे करके और फिर उसके बाद आप अपना चिकन सॉटे करके और उसके बाद आप उसमें कैप्सिकम्स डाल दो, सिर्फ जुकीनी मत डालो। या चिकन नहीं डालना है तो जुकीनी की जगह बस आप ये अपना सॉटे कर लो कैप्सिकम्स और उसके बाद सलामी मिला दो इसमें। अब इसको हम चख लेते हैं, इसका टेस्ट कैसा है।
बिल्कुल परफेक्ट है। नमक वगैरह अगर कुछ कम लगे तो आप इसमें भी चिली सॉस वगैरह, जैसे कम तो नहीं है पर अगर मिलाना चाहो तो इस समय भी मिला सकते हो। मस्टर्ड, चिली सॉस कुछ भी मिला सकते हो, पर सब्जियों को थोड़ा ठंडा करके मिलाना इसके अंदर। तो चलिए अब देखिए हमने क्या करना होता है। ये देखिए 2 बंस हैं हमारे पास। इन बंस को आपने ऊपर से थोड़ा सा काट लेना है, काट के और इसको फिर आपने हॉलो करना है। इसको आप ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं, ये ऐसे आप हॉलो कर लेंगे। बस पतली सी ऐसे हाथ से फील कर लीजिए कि पतला सा आपकी वॉल रह जाए। इतना मत करिए कि नीचे से खाली हो जाए, तो ऐसे हाथ घुमाकर देख सकते हैं आप। तो ऐसे आपने ये बंस कर ले। अगर आपको बंस नहीं मिलते हैं तो क्या करेंगे, आप पाव भाजी वाले पाव बंस होते हैं, उनको अलग अलग कर लीजिए और उनको काट लीजिए छोटा, थोड़ा सा साइड्स को ट्रिम कर लीजिए और उनके अंदर खोखला कर लीजिए। अगर आप बाहर रहते हैं, वैसे यहाँ भी बेकरीज में मिल जाती हैं, वॉलोवॉन्स मिलते हैं, आप उसमें ये फिलिंग भर सकते हैं। छोटी टार्ट्स रेडीमेड मिल जाती हैं, आप उसमें भी भर सकती हैं। सो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास। अब ये मैंने करके रखे हुए हैं ऐसे खोखले, और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको लाल लाल नजर आ रहा है। तो ये लाल लाल क्या है, इसके अंदर हमने थोड़ा सा एक कटोरी में तेल ले लीजिए और तेल में आप ऑरेगनो सीजनिंग मिला लीजिए थोड़ा सा, और ब्रश कर लीजिए और इनको अंदर और बाहर दोनों तरफ से आप इसे ब्रश कर लीजिए। ये देखिए अंदर से बाहर से चारों तरफ से। और जैसे थोड़ा अगर बच जाता है तो ये उंगली से थोड़ा सा जो सीजनिंग है, रेड चिली फ्लेक्स है, नीचे रह जाते हैं, उनको आप लगा सकते हैं। चलिए अब ये भी तैयार है हमारा। और इसको करना क्या है, हमने ये जो हमारी फिलिंग है इसके अंदर भरनी है हमने और प्रेस करनी है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छी तरह प्रेस करिए और उसे भर लीजिए। भरने के बाद सारी जब भर गई तो उसके बाद आप एक एक रेड कैप्सिकम ऊपर लगा दीजिए और थोड़ा सा ये चीज डाल दीजिए ऊपर। पहले चीज डाल देते हैं और फिर रेड कैप्सिकम लगाते हैं, वो ज्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो वो गुम जाएगी रेड कैप्सिकम। और फिर ये थोड़ा काला तिल। तो ऐसे हमारे ये सारे बन जाते हैं और इसे हम एयर फ्रायर में रख देते हैं। और इन्हें हम, ये मेरे पास जो बने हुए हैं, इन्हीं को मैं एयर फ्रायर में रख देती हूँ। एंड यू कैन मेक दिस एंड पुट देम इन दीज फ्लैट बॉक्सेस एंड कीप देम। ओके, सो वी आर डन विद दिस ऑल्सो। ये जब बन के आएंगे तो इनके ऊपर हम वो कोरल ट्वील लगा सकते हैं। तो इन्हें सर्व करने के लिए हम, जैसे ये कोरल ट्वील हमारी बनी हुई है, ये हम ले लेते हैं। एंड यू गेट दिस बारबेक्यू सॉस, यू कैन डू दिस बारबेक्यू सॉस से। नाउ इसमें क्या कर सकते हो कि आप एक डॉट खींचो और एक लाइन खींचो, एक डॉट खींचो और एक लाइन खींचो। Here, now the next line I'll take it a little lower and the third will be even lower. So you just make a pattern the way they serve it in restaurants. वैसे आप कुछ भी डिजाइनिंग कर सकते हो अपने प्लेट पे। तो ये बारबेक्यू सॉस रेडीमेड मिल जाती है और वो ही आप ले सकते हो। ये देखिए मैंने प्री हीट करा हुआ था एयर फ्रायर। The buns are nice and crisp. They hardly take 3-4 minutes.
I'm just putting them in the squares that I've drawn. And अब हम अपना इसके ऊपर अगर चाहो तो थोड़ी सी पार्सले लगा सकते हो, या ऐसे कोरल ट्विल ये जो हमने बनाई थी इसके थोड़े थोड़े पीसेस, और ठंडे होने पे यूज करना, तभी हमने सबसे पहले बना दी थी. How much time does it take? In the air fryer it barely takes 4 minutes, but in the oven it takes 7-8 minutes. So this is done. Okay. Now next हम बनाएंगे हमारा cheese cigars. So we'll do these cheese cigars. Now this is fried and it tastes nice only if it's fried. So just sometimes you can indulge. Now cheese cigars में 2 तरह की चीज़ है, पर पिज़्ज़ा चीज़ हमारी ज़्यादा है. मैंने एक से बोल्स में रखी so that you see पिज़्ज़ा चीज़ थोड़ी सी ज़्यादा है और चेडर थोड़ी सी कम है. चेडर कौन सी होती है? जो आपके टिन्स में आती है, बार में आती है, क्यूब में आती है. इसमें हम डालेंगे रंग बिरंगी थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़े से बॉटल्ड या पिकल्ड हैलापिनोस फ्रेश नहीं, थोड़ी सी धनिया की स्टॉक्स. अब मैं स्टॉक्स क्यों डाल रही हूँ? धनिया पत्ती भी डाल सकती हूँ मैं. धनिया पत्ती अगर हम स्नैक्स में डालें तो हम इसे फ्रीज नहीं कर सकते. धनिया पत्ती बहुत जल्दी खराब हो जाती है, तो अगर आप उसकी डंडियाँ डाल देते हैं तो खुशबू भी आ जाती है और वो ज़्यादा समय तक चल भी जाते हैं. दीज यू कैन फ्रीज देम वेरी वेल. सो ये कोरिएंडर स्टॉक्स एंड अब इसमें हम डालेंगे, मैंने चीज़ दोनों तरह की डाली है, पिज़्ज़ा चीज़ और दूसरी चीज़, थोड़े कोरिएंडर स्टॉक्स डाले हैं, थोड़े हैलापिनो स्लाइसेस डाले हैं और चॉप करके. और अब मैं डाल रही हूँ पेपर्स के बाद इसमें ऑरेगनो सीजनिंग और चिली फ्लेक्स, दोनों नीता मेहता के प्रोडक्ट्स हैं. ओके, नाउ इसको अच्छी तरह से आप मिला लो. ज़्यादा सॉल्ट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चीज़ में बहुत नमक होता है. थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा पेपर. आई एम यूजिंग नीता मेहता ब्लैक पेपर. एंड इसको मैश मत करना. जस्ट टेक अ बिग फ्लैट डिश और अ प्लेट एंड जस्ट मिक्स इट अप लाइटली. एंड ग्रेटेड मिल जाती हैं आजकल सारी चीज़ेस, so it's a better option to buy the grated ones. You even get grated, you know, in 1 kg packs and all, and you can just put them in the freezer and they stay very well. Because जो मर्जी हो, जब हम ग्रेट करते हैं ना तो वो चिपकने लगती हैं और इतनी सुंदर तरह से ग्रेट नहीं होती. तो ग्रेटेड वाली ही ले ले तो बेटर है. नाउ वी आर डूइंग पैनको क्रस्टेड सिगार रोल्स. तो उसके लिए पैनको के बारे में तो मैं बाद में बताऊंगी. पहले ये थाई स्प्रिंग रोल्स हैं, शीट्स हैं. ये स्प्रिंग रोल शीट्स हैं, पेस्ट्री है जो आपको इजीली मिल जाती है. इसको आपने फ्रोज़न रखना है और खोलने के बाद मैं आपको हर बार बताती हूँ कि इसको ठीक से रैप करके रखिए. अगर चीज़ें संभाल के रखेंगे तो ज़्यादा आराम से इस्तेमाल होंगी. चलिए अब हम ये थोड़ी सी पीसेस निकाल लेते हैं इसमें से. मैंने ये फ्रीज़र से निकाल कर फ्रिज में रख दी थी 3-4 घंटे पहले, और अब मैं बाकी की जो बची हैं इनको वापस फ्रीज़र में रखूँगी. चलिए अब हमारे पास ये शीट आ गई है. आप इकट्ठे ही 7-8 शीट्स को, जितने आपके बनने हैं, इकट्ठे ही 2 में कर लीजिए ट्रायंगल्स. सो यू हैव, एक एक को काटने की ज़रूरत नहीं है. And now it's easier to separate. अब हमने क्या करना है, ये जो सीधी वाली साइड है ये अपनी तरफ, पॉइंट वाला नहीं, जो स्ट्रेट एज है. और एक मैंने बनाया है ये कॉर्नफ्लावर एंड मैदे का मिक्सचर सीलिंग के लिए. अब आप सोच रहे होंगे इतना सारा 1/4 कप क्यों लिखा है मैंने मैदा 1/4 कप, क्योंकि ये मैंने ऊपर भी लगाना है, इसलिए ये ज़्यादा बनाना है. पैन को क्या होते हैं? पैन को आप ब्रेड क्रम्स
तो इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स चिपकेंगे कैसे अगर मैं ये पेस्ट ऊपर नहीं लगाऊंगी। तो ये मैंने बना के रखी है। 1/4 कप मैदा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर एंड अबाउट हाफ अ कप से थोड़ा कम पानी, अबाउट 1/3 कप के करीब पानी। तो चलिए ये जो पेस्ट है इसको मैं चारों तरफ लगा देती हूँ, हाथ से लगा देती हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अब ये जो फिलिंग थी मेरी, जो मैंने बनाई थी, इसको मैं यहाँ रखती हूँ। ये देखो सिंगल है, तो बहुत लंबा नहीं चाहिए हमें, तो इतना ही करेंगे, अबाउट 3 इंचेस। अब इसको मोड़ेंगे ऐसे, इसको जोड़ देंगे। अब ये साइड को इसको ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप करना ज़रूरी है। ये बन गया लिफाफे की तरह आपका। और अब इसको आपने टाइटली रोल करना है और एक बार ये पेस्ट फिर लगा दो इधर, और ये आपका बड़ा सुंदर सा सिगार रोल बन गया। अब इसको करना है पैनको क्रस्टेड। पैनको क्रस्टेड के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पैनको क्रम्स हैं। पैनको क्रम्स ना हो तो ब्रेड क्रम्स भी ले सकते हैं, बट पैनको क्रम्स का अपना मज़ा है। पैनको क्रम्स में मैंने थोड़ी सी ओरेगनो डाली है। अगर फ्रेश पार्सले है तो थोड़ी फ्रेश पार्सले डाल दो और थोड़ी रेड चिली फ्लेक्स डाल दो, और 1 चुटकी नमक डाल के इसको आप बहुत अच्छी तरह से थोड़ा सा मैश कर दो, पर बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कॉर्नफ्लेक्स करे थे ना ऐसे। चलिए अब इसमें हम डिप करते हैं और इसे हम रोल कर देते हैं पैनको पे, और इसे जैसे मैंने वो बनी चाव रखा था ना, मैं ऐसे ही बना के बच्चों के लिए घर में रख देती हूँ। तो अब ये एक बन गया है, मैं 1-2 और फटाफट बना देती हूँ, so that you have a recap with you. Cut the sheet into 2 triangles, 8 inches sheet, बहुत छोटी नहीं लेना। Cut 3-4 sheets together and then separate them out. Put the straight edge facing you. Put some filling in a row, about 3 इंच के करीब। ऐसा एक रो बना लीजिए। चारों तरफ मैदे और कॉर्नफ्लावर की पेस्ट, साइड्स को फोल्ड करिए, दूसरी साइड को भी इसके ऊपर फोल्ड करिए। अब इसे टाइटली रोल करिए। एक बार कॉर्नफ्लावर बैटर में डिप करें और उसके बाद आप इसे फिर से पैनको पे लपेट लें और ऐसे बनाकर आप रख सकते हैं। चलिए अब इसे फ्राई करते हैं, और ये 10-12 दिन तक आप इसे आराम से फ्रीजर में आप इसे रख सकते हैं। तेल हमारा गरम है। अब इसके अंदर हम डालेंगे, इसको सर्व करेंगे हम ग्लासेस में। इसमें हमने स्वीट चिली सॉस डाली है, और ये एक हमने डाला है स्प्रिंग अनियन ग्रीन। अब ये स्प्रिंग अनियन ग्रीन कैसे निकालना होता है आपने, बस ये स्प्रिंग अनियन को थोड़ा पानी में धो लीजिए अच्छी तरह से, और उसके बाद ये नीचे का काट देंगे हम, और ऐसे 4-4 इंच का बस पीस काट लीजिए, और इन्हें आप पानी में डाल दीजिए। जब आप इन्हें ठंडे पानी में डालेंगे तो ये बहुत अच्छे क्रिस्प हो जाएंगे, और फिर सर्व करने के टाइम इन्हें आप ग्लासेस में लगा सकते हो। चलिए ये भी हो गए। पैनको क्रम्स तो नहीं बन सकते हैं, आप ब्रेड क्रम्स ले लीजिए बस। देखो अगर आप एयर फ्राई करना चाहते हो तो फिर क्रम्स ऊपर मत लगाओ। अगर आप क्रम्स नहीं लगाओगे तो आपके ये एयर फ्राई भी हो जाएंगे, पर अगर क्रम्स लगे होंगे ऊपर तो फिर तो आपको तलना पड़ेगा।
Can we keep this in freezer and can fry after few days? These freeze very well. आप इसे 10 दिन तक फ्रीज़र में रख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था प्लास्टिक के बॉक्स में, तो बहुत अच्छी तरह आप ये रहते हैं। बस ये आपने ऐसे ग्लासेस में डालने हैं और आप ऐसे सर्व कर दें। पर कई बार क्या होता है, जैसे आपकी कोई पार्टी है और बहुत सारे लोग हैं, अब बहुत सारे ग्लासेस तो नहीं इकट्ठे कर सकते ना आप, कितने ग्लासेस इकट्ठे करेंगे? सो यू कैन सर्व देम टुगेदर। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू सर्व देम टुगेदर। नाउ व्हेन यू वांट टू सर्व देम टुगेदर, just put your chili sauce, sweet chili sauce in a shot glass and line your platter with a leaf. Banana leaf ना भी हो तो मैंने तो घर में जो पेड़ लगाया उसी की पत्ती तोड़ ली और पानी से धो लिया। और ये वाले जो आपके हैं इनको आप ऐसे ऊपर रख दो। ये भी 2 और तल गए हमारे। और आप इन्हें ऐसे इकट्ठे सर्व कर सकते हो ऐसे। और थोड़ा सा गार्निश के लिए अगर आप चाहो तो ये स्प्रिंग अनियन जूलियंस हैं, बारीक बारीक स्प्रिंग अनियन काटा हुआ है, वो आप ऊपर डाल सकते हो ऐसे। सो यू कैन सर्व देम लाइक दिस ऑल्सो और एज इंडिविजुअल, जैसे मैंने आपको बताया है। अब ये फ्यूजन डिश है गोलगप्पों की, और इसको हम कैसे बनाएंगे गोलगप्पों को? गोलगप्पे तो रेडीमेड ही आएंगे, पर इसके अंदर हम डालेंगे क्या, वो सोचने की बात है। इसके अंदर हम डाल रहे हैं स्पाइसी कॉर्न। मैं क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा मक्खन ले रही हूँ और मक्खन में मैं डालूंगी, मक्खन बस गरम हो रहा है, मक्खन में मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्न और ये कट्ठा, ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। पेपर्स हैं, कलर्ड पेपर्स हैं और कॉर्न है। कोई भी कॉर्न ले सकते हैं आप, बॉइल्ड कॉर्न ले लीजिए। अब इसको हमने सौटे कर देना है अच्छी तरह से, थोड़ा सा हाई हीट पे कर लेते हैं। एंड इसमें मैं सॉल्ट एंड पेपर डालूंगी बस। और थोड़ा सा अगर सॉल्ट पेपर नहीं डालना है तो अगर और टेस्ट बढ़ाना है इसका, तो सॉल्ट की जगह आप इसमें एक मैगी का क्यूब डाल सकते हैं। तो ये मैंने क्यूब यूज़ किया है और मैगी का क्यूब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। दिस इज़ ऑप्शनल, यू कैन इवन जस्ट ऐड सॉल्ट पेपर। अच्छा, जब तक ये कॉर्न हो रहे हैं मैं आपको सालसा का बता देती हूँ। ये सालसा मैंने बना के रखा है, पर इसको कैसे बनाना है, आपने टमाटर ले लेना है और उसको अवन में रोस्ट कर लेना है। 4 चीर ऊपर लगा के अवन में इसे रख दीजिए, आप बॉईल भी कर सकते हैं। फिर इसका छिलका उतार दीजिए, ये देखिए ऐसे इसका छिलका उतर जाएगा, ठंडा हो जाएगा तो छिलका उतार लीजिए। ये मैं बना रही हूँ रोस्टेड टोमेटो सालसा, जब तक हमारे स्पाइसी कॉर्न्स तैयार हो रहे हैं। अब ये जो टमाटर है इसके अंदर बीज कितना है, तो ये सारा बीज हम निकाल देंगे। और ये नॉर्मली तो लोग बोलते हैं फेंक दो, आई डोंट लाइक टू थ्रो, सो व्हाट आई डू इज आई जस्ट पुट दिस छिलका एंड सीड्स इन अ मिक्सर and grind them and chop this. So the tomato is roasted, peeled, de-seeded. The seeds and the peels are ground to a puree and this is chopped. And इस तरह से हम इसका सालसा बनाते हैं। अब बाकी की क्या चीज़ें हैं इसके अंदर, बाकी की इसके अंदर है प्याज, थोड़ा सा हैलोपिनो है, थोड़ा सा टबैस्को है, थोड़ा सा आपका टोमेटो केचप है, और कुछ पकाना नहीं है, सिर्फ टमाटर आपके रोस्टेड हैं। और जब टमाटर रोस्ट कर रहे हो तो आप साथ में गार्लिक भी थोड़े से फ्लेक्स डाल दीजिए। तो जब छिलका पीस रहे हो तो गार्लिक को भी उसी के साथ पीस लीजिए। तो ये आपका
सालसा भी तैयार है। ओके, हमारा सालसा समझा दिया आपको। अब हमने बनाना है गुआकामोले क्रेम फ्रेश ना। उसके लिए हमने क्या करना है, ये हो गया हमारा कॉर्न। गुआकामोले के लिए हमें एक एवोकाडो लेना है और उसको हमने ऐसे काट लेना है। काट के अलग करके इसे हमने स्कूप कर लेना है और इसे हमने मैश कर लेना है। मैश करते समय इसमें हमने डालना है थोड़ा सा लेमन जूस, और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे नीता मेहता जीरा पाउडर, थोड़ा सा प्याज, और इसे अच्छी तरह मैश करके और फिर इसके अंदर हम डालेंगे, हम बना रहे हैं क्रेम फ्रेश। तो क्रेम फ्रेश क्या होता है? इट्स बेसिकली फ्रेश क्रीम। क्रेम फ्रेश मीन्स, इन फ्रेंच इट मीन्स फ्रेश क्रीम। सो इसको हम थोड़ा सा क्रीमी बना देंगे गोलगप्पों में डालने के लिए। ये देखिए, ये आपका बड़ा क्रीमी सा गुआकामोले क्रेम फ्रेश बन गया। अब इसको हम डाल देंगे एक बैग में। टोमेटो डिहाइड्रेशन होते ना, सॉरी, टोमेटोज इन ओवन, डेड इन ओवन। टोमेटोज जो मैंने रोस्ट किए थे, ओवन में किए थे, और आप चाहे तो रोस्ट कर सकते हैं। अगर आपके को रोस्ट नहीं करना है तो आप गर्म पानी में डाल के उबाल भी सकते हैं। ये आपका गुआकामोले फ्रेश बन गया। सावर क्रीम बनानी है अब, ये भी हो गया। दही में हम डालेंगे थोड़ा सा व्हाइट पेपर एंड सॉल्ट। थोड़ा सा निचोड़ लो, पानी ना हो। और इसको हम करेंगे इसमें थोड़ी सी क्रीम मिलाएंगे और थोड़ा सा नीता मेहता व्हाइट पेपर पाउडर, और थोड़ा सा हम सॉल्ट डालेंगे इसमें। चलिए, अब ये हमारा बन गया सावर क्रीम। खट्टा तो हमने डाला नहीं, तो सावर कैसे बना? तो थोड़ा सा नींबू का रस, इसको भी हम डालेंगे एक पाइपिंग बैग में। ओके, अब हम बनाते हैं गोलगप्पे। गोलगप्पे रेडीमेड ले आओ, और जो पैकेट्स में मिलते हैं आजकल आप वो भी ले सकते हैं। ओके, गोलगप्पों में करो थोड़ा सा छेद। अब हमारे पास कॉर्न भी है, सालसा भी है। सालसा नीचे डालेंगे तो क्या होगा? वो तो सिल जाएगा। तो सबसे पहले कॉर्न ठंडा होना चाहिए बिल्कुल, फ्रिज में रख सकते हो बनाकर। ये गरम है, गरम गरम नहीं डालना। और फिर इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा सालसा, तो ऐसे 2-3 बना लेते हैं हम। थोड़ा छेद बड़ा कर लीजिएगा, डालने में आसानी हो जाती है। तो हमारे पास ये गोलगप्पे तैयार हैं। अब इसे हमें क्या करना है, ये हमारे पास so we have our golgappas with corn and salsa. Now how to finish these? आपके पास ये गुआकामोले क्रेम फ्रेश है और इसको आपने काट के थोड़ा सा भरना है। अब ठीक है। और ये आपकी सावर क्रीम है। एक साइड पर दोनों चीज़ें नज़र आनी चाहिए, और जो सावर क्रीम है उसके ऊपर थोड़ा सा काला तिल डाल दें आप। सो आपके ये मैक्सिकन गोलगप्पे बिल्कुल तैयार हैं।
और गार्निश के लिए अगर आप थोड़ा सा कुछ ग्रीन रखना चाहें यहाँ, तो कुछ पार्सले या कुछ मिंट कुछ भी रख सकते हैं साइड में। जस्ट पुट सम मिंट ऑन द साइड्स और पार्सले एंड आवर गोलगप्पास आर रेडी टू गो। ओके, नेक्स्ट हम बनाएंगे, हमारे एक चीज और रह गई है, स्मोक्ड सब्ज कबाब। ना इसके लिए ये सब्जियां हैं। सब्जियों में आप देखो कि पालक के कुछ पत्ते हैं, बीन्स है, गाजर है और आपके मटर है और फूल गोभी है। तो फूल गोभी सबसे ज़्यादा है, बीन्स और मटर थोड़े हैं और गाजर आपको रेसिपी दी हुई है। तो ये पानी उबाल कर, जब पानी उबल जाता है तो इसमें आपने ये सारी सब्जियां डाल देनी। पानी में थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। सब्जियों को हमने थोड़ा सा ब्लांच कर लेना है, पार्शली। अब इसके ऊपर हमने रखना है एक पापड़। तो ये पापड़ से हमने इसको डेकोरेशन करनी है। तो अब ये देखो कैसे करना है। पापड़ को आपने ऐसे ट्रायंगल्स में काट लेना है। चलिए, अब इसे हम 1 मिनट माइक्रोवेव कर देते हैं पापड़ को। चलिए, अब ये हमारी सब्जियां उबल गई हैं और सब्जियों को हम छान लेते हैं। हमारी सब्जियां उबल गई हैं। अब इसके अंदर जो हमारा क्या क्या डालना है, इसको सौटे करना है। कबाब है तो घी में सौटे करेंगे हम। इसके साथ जो हरी चटनी हम सर्व करते हैं, आपको रेसिपी दी हुई है, पर हरी चटनी का एक टिप आपको देती हूँ कि आप हरी चटनी जब आप बनाएं तो 2-3 पालक के पत्ते डाल दें। तो वो क्या होता है, हरी चटनी का रंग जो है बहुत हरा हो जाता है। बाकी रेसिपी वैसे ही फॉलो कर सकते हैं। इसको हमें स्मोक करना है, तो मेरे पास ये कोयला है, तो इसे मैं किचन में दे देती हूँ ताकि ये अच्छी तरह से जल जाए और इससे हम अपना मिक्सचर स्मोक करेंगे। तो नाउ तेल गरम हो जाता है, तो इसमें कुछ खड़े मसाले हैं, जैसे पत्थर फूल है या दग्गड़ फूल है या स्टोन फ्लावर है। ये ना कबाब के मसाले होते हैं। अगर नहीं है तो मोटी इलायची, दालचीनी डाल देना। और ये जावित्री है, पर इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो ये मैंने डाला दग्गड़ फूल, ये मैंने जावित्री डाली, ये मैंने डाला अपना छोटी इलायची और शाहजीरा। तो ये चीज़ें सब डालकर, चारों चीज़ें डालकर, और आप ज़रा सा बस खुशबू आने दीजिए इसकी। ये जब खुशबू आ जाती है तो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा लहसुन और हरी मिर्च। बस खुशबू आ रही है लहसुन और हरी मिर्च। बस लहसुन हरी मिर्च की भी खुशबू आ जाती है तो मैं इसमें डालूंगी अपनी सब्जियां जो मैंने ब्लांच करी हुई। इन सब्जियों में मैं डाल रही हूँ नीता मेहता धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर एंड नमक थोड़ा सा। और अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी पुदीने की पत्तियाँ। थोड़ी थोड़ी देर अच्छी तरह भून लेना, ज़रा इंडियन खाना अच्छा बनता है अगर भूने। तो ये पुदीना डाल रही हूँ थोड़ा सा, ना हो तो आप ड्राई भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया, और मैं डाल रही हूँ नीता मेहता किचन किंग और नीता मेहता गरम मसाला। चलिए इन चीज़ों को अच्छी तरह से हम भून लेते हैं। जब ये भून गया तो आपने इसको ठंडा करके और मिक्सी में डाल के पीसना है। ऐसे गरम गरम तो नहीं पीस सकते ना हम, तो ठंडा करिए और ऐसे मिक्सी में डालिए और इसे फिर पीस लीजिए। तो मैंने करके रखा हुआ है आपके लिए, ये एक मिक्सचर है जो मैंने पीस के रखा है।
इसका रंग देख रहे हैं आप, कितना अच्छा हरा रंग आया है, जो पालक के पत्ते डाले हैं हमने। तो अब इसको हम बनाते हैं इसको स्मोक करना है हमने, इसमें कर लेते हैं। तो ये मिक्सचर मेरा कल बना दिया था मैंने, और इसमें अब क्या क्या डालना है, ठंडा कर लो, पीस लो, थोड़ा सा पनीर मिला लो, और इसमें बाइंडिंग के लिए 2-3 चम्मच हमने डालने हैं बेसन के। और मैं तो ऐसे बेसन भून के रखती हूँ घर में। और इसे मिला लो अच्छी तरह से। बिल्कुल पानी, जब आप पीस रहे हैं तो बिल्कुल पानी नहीं डालेंगे, या बिना पानी के पीसेंगे बस। अब इसे हमें स्मोक करना है। एक बार नमक देख लेते हैं, थोड़ा सा नमक कम है, चाहो तो थोड़ा सा नींबू का रस भी मिला सकते हो। टेस्ट कर लो बस सब चीजें। ये कोयला स्टील की कटोरी में है जलता हुआ, और इसके ऊपर आप थोड़ी सी लौंग डाल दो, 1-2 लौंग डाल दीजिए। अगर है नहीं दिखती है तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है। और ये देखिए धुआं निकल गया, और इसको हमने स्मोक कर दिया। जब ये स्मोक हो जाएगा तो इसमें बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। When we make the double quantity, do we double the masalas? You can just make them 1.5 times and taste and add accordingly. Okay. Now let's not smoke this for very long. चलिए अब ये हो गया, स्मोकी फ्लेवर आ गया, इसको हटा देते हैं। अब इस मिक्सचर से हमने कबाब कैसे बनाने हैं, ये ऐसे मिक्सचर बना लीजिए, और इसे हम घी में फ्राई करेंगे। तो थोड़ा घी डाल देती हूँ पैन पे, थोड़ा सा वाइट तेल ले लीजिए इधर प्लेट में। बादाम लगा दिया, ऊपर एक बादाम हाफ, और साइडों को तिल पे रोल कर लीजिए। और इसे हम अब थोड़ा घी में सेक लेते हैं। तो हमारे स्मोक्ड कबाब्स आर रेडी टू गो नाउ। ये बादाम मैंने काट के रखे, हाफ करके रखे, एक बादाम ऊपर लगाइए, साइड्स को तिल पर रोल करिए। आप कबाब्स सर्व करने के लिए इंडिविजुअल प्लेटर्स में भी कर सकते हैं, और हरी चटनी तो चाहिए आपको, तो आपको इंडिविजुअल बता देती हूँ, क्योंकि प्लेटों में तो हम वैसे बहुत सर्व करते हैं। अगर एक से ना हो तो एक और हेल्प ले लीजिए, बहुत बार। आप ऐसे ना प्लास्टिक की भी डिस्पोजेबल वंस ऑल्सो यू गेट। तो अगर जैसे आप कबाब इकट्ठा सर्व करते हैं तो क्या होता है कि वो एक एक को डालते हैं, जब तक ठंडा हो जाता है तो आप किचन से ही इंडिविजुअल प्लेटर्स में बनाकर ला सकते हैं। यू कैन ऑल्सो लाइन योर प्लेटर विद अ लीफ। यू हैव दीज अनियन रिंग्स, यू हैव द चटनी इन विच आई हैव एडेड सम स्पिनिच, तो वो सुंदर लगती है। लेट्स सी द पापड़ इज ऑल्सो डन। ये पापड़ भी आपके हो गए हैं 1 मिनट में माइक्रोवेव। सो आई एम टेकिंग आउट दीज पापड़। So now let's take these out. थोड़ा सा एक अनियन रिंग डाल दीजिए, ऊपर हरी चटनी से डॉट कर दीजिए। इफ यू लाइक you can also just draw 2 lines of chutney here and a piece of papad in the center, and if you have some some red yellow capsicum or anything just to garnish your platter, ये आपने रेड कैप्सिकम रख दी, थोड़ी सी जूलियंस पानी में डाल के रख दो, थोड़े से रेड कैप्सिकम के जूलियंस, तो आपका ये तैयार है। इसमें भी आप कोरल ट्वील लगा सकते हो अगर लगाना चाहो तो हमारे ये कबाब भी तैयार है। और आप देखिए तिल कितना अच्छा लग रहा है साइडों में, जब तिल लग जाता है तो इट लुक्स वेरी नाइस। एक और प्लेट बना देती हूँ आपके लिए। एक अनियन रिंग
some chutney and a piece of papad on it, and maybe some red capsicums on the sides. Chaliye, now we are done.